हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए। आप लोगों के नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के एग्जाम में जो जोड़ घटाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें तो यह बेसिक क्लासेस है आप लोगों की। तो इसमें आपको धीरे धीरे लेवल भी बढ़ता जाएगा, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है बच्चों। तो आप वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह जो दो बुक्स आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जिन्हें नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का सबसे बेस्ट बुक कहा जाता है। एक है अरिहंत पब्लिकेशन की 2023 का नया एडिशन, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं क्लास 6 का। साथ ही यहां पर जो सेकेंड है बच्चों, वो है आप लोगों के लिए नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो 2023 की नई एडिशन आई है, नई बुक आई है कक्षा 6 की। या दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन हम आप लोगों को करा रहे हैं। अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन आप लोगों को ऑलरेडी कराया जा चुका है, और अब अरिहंत आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो ये दोनों टॉप बेस्ट बुक हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। यदि आप लोगों ने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी हैं, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर इन दोनों में से कोई सी भी एक बुक्स खरीद सकते हैं बच्चों। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आप लोगों को बुक मिल जाएगी। वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहां पर लिंक दी हुई है, जहां पर आप लोगों को रिजनेबल प्राइस में, सबसे कम प्राइस में आप लोगों को यहां पर यह बुक मिलेगी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा बेसिक होता है मैथ्स का, इसमें हम पढ़ने वाले हैं जोड़ने से रिलेटेड क्वेश्चन। जोड़ने से रिलेटेड मतलब 2 में 3 को जोड़ा जाए तो कितना होता है 5। 2 + 3 कितना होता है बच्चों 5। तो ऐसे ही क्वेश्चन, पहले कुछ क्वेश्चन मैंने बेसिक लिए हैं जो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद थोड़े टफ क्वेश्चन, और लास्ट में और भी टफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए यहां पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है 122 और 144 को आपको प्लस करना है बच्चों। 144 को आपको प्लस करना है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि नंबर्स को प्लस किधर से किया जाता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, नंबर्स को प्लस करने में भी गलती करते हैं। वो लोग लेफ्ट से ही प्लस करना शुरू कर देते हैं। नंबर्स को हमेशा पीछे से लिखेंगे और पीछे से ही प्लस या माइनस करते हैं बच्चों। तो देखिए यहां पर क्या करना होता है, अगर हम 2 में 4 जोड़ें तो कितना होगा 2 और 4 6। उसी प्रकार बच्चों फिर 2 में 4 जोड़े तो कितना होगा 2 और 4 6। और 1 में 1 प्लस कीजिए तो कितना होता है 1 और 1, कुल मिलाकर कितना हो गया बच्चों 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर वह क्या है 266, इसका क्या है बच्चों करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर, अगर क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखें बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहां आप लोगों से पूछा जा रहा है 79 और 87 को आपको प्लस करना है। तो क्या किया जाएगा, तो देखिए यहां पर हमें लिखना है 79 और किसे प्लस करना है बच्चों 87 को। तो यहां पर हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब देखिए 79 में 87 को प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए बच्चों हमेशा आपको पीछे से ऐड करते हुए आना है, आगे से ऐड करते हुए नहीं जाना। राइट साइड में मतलब लास्ट से आपको ऐड करते हुए आना है। कुछ बच्चे लेफ्ट से प्लस करते हैं तो वो गलत करते हैं। लेफ्ट से देखिए 9 में 7 प्लस करना है, तो 9 और 1 मिलाकर हो गया 10। 7 में से 1 गया तो 6 बचा, तो 10 और 6 कितना 16। तो 9 में 7 मिलाएंगे तो कितना बच्चों 16। अब देखिए 16 ऐसा होता है, तो 16 में से 6 तो हमने यहां लिख लिया, 16 में से 6 तो हमने यहां लिख लिया। फिर अब बचा क्या 1, तो ये 1 क्या आ जाता है बच्चों कैरी। हिंदी में हम इसे कहते हैं हासिल का आ जाता है, इंग्लिश में हम कहते हैं ये कैरी आ गया, 1 कैरी आया। अब यहां पर देखिए 7 और 1 8, और 8 में 8 करते हैं प्लस तो कितना होता है बच्चों 16। 8 का टेबल आप 2 टाइप भी ले सकते हैं। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आप लोगों के आ गए हैं। फर्स्ट का है 266 और सेकंड का आया 166। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर। तो आप लोगों को मुझसे पहले भी करने की कोशिश करना है, यदि आप लोग मुझसे पहले आंसर कर सकते हैं तो। प्लस तो काफी इजी होता है, ज्यादातर बच्चे कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है बच्चों 84, हमने क्या लिखा 84 हम लोग लिख लेंगे, ये 84 हमने लिखा। अब इसके बाद सेकंड नंबर देखिए क्या है 39। अब 3 नंबर 3 डिजिट के आगे, अभी तक हमने 2 डिजिट के करे थे, अभी 3 डिजिट के आगे। अब देखिए 39, इसी के नीचे हमें 39 भी लिखना है। और 48 तो पीछे से नंबर लिखेंगे इस तरीके से। अब देखिए इसे प्लस करना है तो क्या करते हैं, फिर लास्ट डिजिट से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए 9 और 4 कितना होता है बच्चों, प्लस करेंगे, 9 और 4 को प्लस कीजिए तो कितना होता है 13, और 13 में जब 8 प्लस किया जाता है तो बच्चों कितना आता है, तो 13 में जब हम 8 प्लस करते हैं तो आप कहेंगे सर जी 13 और 7 हो जाता है 20, और 1 और मिला दे तो कितना हो जाएगा 21। अब ये 21 होता है बच्चों, 21 में से जो लास्ट डिजिट है 1 यहाँ आएगा, और ये जो 2 बचा है ये 2 ये क्या हो जाता है, कैरी का आता है, हासिल का आता है बच्चों, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले नंबर पर। अब इसे देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए 2 और 8 कितना होता है बच्चों, तो हम गिनेंगे 2 और 8 होता है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 17 हो जाएगा, तो कितना आया 171, इसका क्या है बच्चों करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो नेक्स्ट आप देखेंगे ये दिया है आपको 3 डिजिट, इन्हें भी हमें प्लस करना है, तो देखिए सबसे पहला क्या दिया है 35 हमने लिख लिया, फिर क्या दिया 40, तो पीछे से नंबर से लिखते हैं हम हमेशा नीचे वाले नंबर्स को, और 1 तो 41 दिया तो 1 पीछे 4 इधर, आप देखिए इससे प्लस करना है आपको, तो आप लेफ्ट साइड से ही प्लस करते आएंगे लास्ट डिजिट से बच्चों। तो देखिए 5 में अगर 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी 5 में अगर 1 प्लस करें तो 6 हो जाएगा, 3 में अगर 4 प्लस करें तो कितना होता है बच्चों, तो 3 में अगर 4 प्लस करें तो 3 और 4 होता है 7, और 7 में यदि 4 प्लस कर दें तो कितना आता है, तो आप कहेंगे 7 में 4 प्लस करें बच्चों तो आता है 11, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 116, क्या है बच्चों इसका करेक्ट आंसर 116। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, तो इसका भी आंसर आप लोगों को मुझसे पहले करना है यदि आप लोग को यह प्लस करते आता है तो। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप कहेंगे कि सर जी अभी तक आप छोटे छोटे नंबर ले रहे थे, अब नंबर्स बड़े आ गए, अब क्या किया जाए, और नंबर्स देखिए किसी में 4 डिजिट है, किसी में 3 डिजिट है, मतलब अब नंबर्स क्या है, नंबर्स भी बड़े हो गए हैं, संख्या क्या हो गई है बड़ी हो गई है, और डिजिट्स भी हो गए कम ज्यादा। अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो फर्स्ट नंबर को वैसा का वैसा ही लिख देंगे बच्चों जैसा लिखा है, ये हमने लिख दिए। देन सेकंड वाला नंबर देखिए, फर्स्ट वाला तो हमारा पूरा लिखा गया, अब सेकंड वाले की बारी है, तो इस नंबर को जो लास्ट वाला है लास्ट वाले शुरू करेंगे, तो पीछे है 3, पीछे से 3 शुरू करें, फिर है 8, फिर देखिए 0, और फिर देखिए 1, यह हमने लिख लिया। अब लास्ट वाले को देखिए, इसमें तो 3 डिजिट है तो लास्ट से शुरू करेंगे, अगर आपने आगे से लिख दिया बच्चों तो ये होता है गलत, क्योंकि पीछे का एक डिजिट लास्ट क्या हो जाएगा खाली रह जाएगा, बच जाएगा, यही आपको समझाना था, इसीलिए हमने आपके लिए ये सरल सा सेशन लेकर आए हैं प्लस माइनस का, ये तो सबको आता है, फिर भी कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आप अगर इधर से लिखेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाता है गलत, क्योंकि देखिए यहाँ की तो जगह खाली रह गई 3 के नीचे की, और ऐसा नहीं होता है, नंबर्स को हमेशा पीछे से लिखा जाता है, तो पीछे से देखिए 1, फिर सेकेंड वाला 1 और थर्ड वाला 1 सभी लिखे हमने, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है प्लस करना है, और देखना है कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे बच्चों 3 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना 6, 6 में 1 मिलाएंगे तो कितना 7, तो यहाँ लिखे हमने 7। फिर देखिए 4 में 8 को प्लस कीजिए या फिर 8 में 4 को प्लस कीजिए, दोनों का मतलब तो एक ही होता है, 4 में 8 प्लस करेंगे तो 12 आएगा, और 8 में 4 प्लस करेंगे तब भी 12 ही आएगा, जो आपको इजी लगे वो कर ले, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए 8 के बाद आप 4 काउंट कीजिए तो 9, 10, 11, 12 और 1 मिलाकर 13 का 3, कैरी आया 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, और यहाँ 3 और 1 4, तो देखिए ये आ गया बच्चों आपका करेक्ट आंसर। अब क्या होता है जब भी हमारे पास 3 से ज्यादा डिजिट आ जाती है तो हमें लगाना होता है कॉमा, ये कॉमा भी आप लोगों को इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप लोगों को जो इंडियन सिस्टम है नंबर्स का, इंडियन नंबरिंग सिस्टम का, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, वहां पर आपको ये सिखाना जरूरी होगा। तो इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार पीछे से फर्स्ट टाइम 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाया जाता है, तो ये सैकड़े के बाद, हंड्रेड्स के बाद वाली पोजीशन पर, तो ये हंड्रेड्स तक की पोजीशन, इसके बाद 1000 वाली पोजीशन पर आती है। ये हो गया बच्चों हमारा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, तो चलिए फटाफट इसका भी आंसर बताइए। तो आप कहेंगे कि सर जी यह क्वेश्चन भी इजी है, सारे नंबर्स इसमें भी डिजिट अलग अलग हैं, तो आप देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, फर्स्ट वाला जो नंबर है बच्चों उसे हम लिखते हैं, फर्स्ट वाले नंबर को हमने यहाँ पर लिखा, देखिए कितने टाइम 8 है, तो हम कहेंगे कि सर जी 4 टाइम 8 है, कितने टाइम 8 है, तो हम कहेंगे कि 4 टाइम 8 है, यह हमने लिखा 4 टाइम 8 है। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है ये तो 3 डिजिट का ही है, तो क्या करें, क्या नंबर्स आगे से लिखे या पीछे से लिखें, तो हम कहेंगे कि लास्ट से, इधर की ओर से लिखते जाना है, लास्ट से लिखते हुए आना है। तो चलिए देखते हैं, लास्ट से देखते हैं, लास्ट वाला डिजिट पहले लिखेंगे 8,
फिर कौन सा डिजिट आएगा 4, फिर कौन सा आएगा 8। अब देखिए ये वाला लिखना है तो यहाँ पर देखिए 2 8 है, तो लास्ट वाले से लिखेंगे बच्चों, लास्ट डिजिट लिखेंगे 8, और फिर इधर देखिए यहाँ पर टेंस की पोजीशन पर भी 8 है। इन सभी को क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। आगे से अगर आपने लिख दिया ना तो फिर तो आपका भैया हो गया खत्म, काम पूरा तमाम। आगे से लिखोगे तो गलत आंसर आ जाएगा, और इधर से ही लिखना है, लास्ट से ही हमेशा आपको करना है। चाहे आप प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, नंबर्स कैसे लिखिए, पीछे से नंबर लिखने में आपकी कभी गलती नहीं होगी बच्चों। अब देखिए 8 8 8 3 टाइम है, तो हम 8 का टेबल 3 टाइम क्यों ना ले लें। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 24 होता है बच्चों ऐसा। अब 24 में से लास्ट डिजिट हमें यहाँ लिखना है 4, और ये जो 2 है ये क्या होगा, यहाँ पर कैरी आ जाएगा। ये 2 क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। ये समझ गए आप लोग, तो ये 2 आ गया यहाँ पर कैरी। अब इसे हटाते हैं हम, देखिए अब इसे जोड़ना है तो 8 में 2 प्लस कर दीजिए, पहले कैरी को प्लस कर लीजिए ताकि आप लास्ट में भूले नहीं, इसलिए कैरी को पहले प्लस किया जाता है। तो 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10, 10 में 4 को जोड़िए बच्चों, कितना होता है, तो 10 में जब आप 4 को जोड़ेंगे तो 11 12 13 14, जल्दी से आप लोग जोड़ सकते हैं। 10 और 4 होता है 14, 14 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होता है, तो जब 14 में 6 जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है 20, और उसमें 2 और मिला दें तो 22। कितना हो गया बच्चों, 8 जोड़ने पर 22। अब इसका भी लास्ट डिजिट हम लोग यहाँ लिखेंगे 2, और ये जो 2 है नेक्स्ट वाले नंबर पर लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा बच्चों, कैरी आ जाएगा। इतना समझ में आया, हासिल का आ जाएगा या कैरी आ जाएगा, ये कह सकते हैं हम। अब यहाँ देखिए जो नंबर से इन्हें हम ऐड करें बच्चों, तो आप देखेंगे कि सर जी 8 और 2 होता है 10, 8 और 2 कितना होता है 10। अब 10 में 8 को जोड़ दे तो कितना 18, 18 का 8, कैरी आया 1, तो 8 और 1 कितना होता है आप कहेंगे, तो कहेंगे कि सर जी 8 और 1 होता है 9। क्या होता है, 8 और 1 9। और आंसर में पीछे से 3 डिजिट के बाद हमें क्या लगाना है, कॉमा। तो देखिए क्या आया, 9824, इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो देखिए अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया बच्चों टफ। ये क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा हो गया टफ। यहां पर प्लस भी है माइनस भी है, क्या है बच्चों, प्लस भी है माइनस भी है, दोनों आपको एक साथ करना है कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या आएगा। तो अब आप यहां देखिए, इसे और इसे देखिए, काय का साइन दिया हमें इनके बीच में, प्लस का। तो पहले कर लेंगे प्लस, फिर जो आंसर आएगा उसमें से करेंगे लास्ट वाले को माइनस। इतना समझ में आया। तो देखिए यहां पर क्या करना है, हमें इस नंबर को, इस वाले भाग को क्या करना है, प्लस। जैसे हम लोग बच्चों बोर्ड मास पढ़ते हैं तो इसे हम डीमास, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो देखिए माइनस से पहले क्या होता है, प्लस, माइनस से पहले क्या होता है बच्चों, प्लस। अब ये डीमास वाला रूल भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, पहले ये जो बेसिक क्लास है ये तो खत्म हो जाए। तो देखिए यहां पर हमें इसमें और इसे क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। तो चलिए प्लस कर देते हैं, यहां पर आप लोग देखिए इसे प्लस करते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे क्या प्लस करना है, 8595, और इसमें क्या करना है 2319, इसे आपको करना है बच्चों प्लस। इसे क्या करना है आप लोगों को, प्लस करना है। अब जब प्लस करना है तो आप देखेंगे कि 9 में 5 ऐड करना है, तो कितना होता है, 9 में 5 ऐड कीजिए, तो आप कहेंगे सर जी 14 होता है। ऐड कर लिया आप लोगों ने। अब 14 में लास्ट वाले डिजिट को यहां पर लिखना है, और ये जो 1 है बच्चों ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट वाले नंबर पर कैरी, यहां 9 के ऊपर क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा, ये आ गया। इसे रब कर देते हैं। अब देखिए 9 और 1 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 ऐसा लिखा था तो 11 का 1, ये लास्ट वाला डिजिट यहां लिखे, ये 1 क्या आ गया बच्चों, यहां पर कैरी आ गया। अब देखिए 5 और 1 6, 6 में 3 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जी 9। अब 8 में 2 जोड़ेंगे बच्चा तो कितना होगा 10, ये हो गया। अब लास्ट में हमें देखिए क्या करना होता है, पीछे से 3 डिजिट के बाद हमें कॉमा लगाना है, तो इसे पढ़ेंगे हम 10,914, इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो चलिए इसे भी जल्दी से, अभी उसका आंसर नहीं आया था बच्चों, देखिए जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी तो हमने इतना ही सॉल्व किया, अभी इसका आंसर नहीं आया, अभी हमने सिर्फ इतना ही सॉल्व किया है, प्लस किया है। अब देखिए प्लस आ गया हमारा, तो इसके बाद क्या करना था हमें, जो यह प्लस आया है इसमें से इसे माइनस करना है, इसमें से इसे क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। तो चलिए इसे भी कर देते हैं हम लोग, माइनस करना है। तो आप देखेंगे कि हमें 10,914 में से क्या माइनस करना है, तो ये वाले नंबर को 5,638 को, तो लास्ट से नंबर को हमें लिखते आना है। देखिए कैसे, 8 3 6 5, ये हमने माइनस करना है बच्चों।
आप देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो देखिए 4 में से 8 जाएगा क्या, चलिए नंबर को मैं क्या कर देता हूं थोड़ा सा बड़ा, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आने लगे। ये है हमारा माइनस, साफ साफ दिखने लगा, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अलग अलग समझा सके कि कौन सी चीज कहां होगी। देखिए अब क्या 4 में से 8 रुपए जा सकते हैं क्या बच्चों? आपको मैं 4 रुपए दे दूं और बोलूं बच्चों कि आप 4 रुपए मुझसे लीजिए और 8 रुपीज की टॉफी लेके आइए, तो ऐसा होता है क्या? 4 रुपीज आपको मैं दूं और बोलूं बेटा 8 रुपीज की चॉकलेट लाइए या टॉफी लाइए, तो ऐसा होता है क्या? नहीं हो पाएगा। माइनस नहीं, 4 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, 8 रुपए की चीज कैसे ला सकते हो आप? तो वही होता है। अब देखिए यहाँ पर 4 में से 8 नहीं जाता बच्चों, तो ये क्या करता है, अपने साइड वाले नंबर से उधार लेता है। उधार मतलब हम इंग्लिश में से कहते हैं बोरो, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? बोरो, और हिंदी में कहते हैं यह उधार लेता है। अब इससे 1 उधार लेगा तो देखिए 1 इसके पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा, देखो कैसे दिखने लगा, पहले 4 था, अभी 1 साइड में आ गया, क्या दिखने लगा? 14 दिखने लगा, 14 दिखने लगा। अब ये जो 1 दे दिया, इसके पास तो 1 ही था, इसने इसको दे दिया तो अब इसके पास 0 बचा। अब यहाँ देखिए 14 में से 8 गया तो कितना बचा बच्चों? हम कहेंगे सर जी 6 बचा। अब देखिए क्या 0 में से 3 जाएगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर 0 में से 3 भी तो नहीं जाता है। तो आप क्या करेंगे, ये भी वही क्रिया करेगा, यहां से 1 लेगा तो इसके पास बचेगा देखो 8, ये इसे 1 दे दिया, इसे 1 दिया, यहां पर नहीं, ये 1 0 के साइड में आएगा, इसे 1 दिया, 0 के साइड में 1 आ गया तो ये 10 हो गया और इसके पास 8 बचा। 10 में से 3 गया तो कितना बच्चों? 7। 8 में से 6 जाता है तो जाता है, 8 में से 6 गया तो 2, 0 में से 5 नहीं जाता है बच्चों। तो ये नंबर देखिए यहां से इससे उधार लेगा, 1 इधर आ जाएगा, यहाँ 0 बचा। 10 में से 5 गया तो कितना बचा? 5। और ये जो 0 का 0 है ये तो यहाँ आ जाएगा, पर नंबर्स के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम उसे नहीं लिखते हैं। तो देखिए क्या आंसर आया, आप कहेंगे सर जी 5276 इस क्वेश्चन का क्या था करेक्ट आंसर। ये रहा बच्चों आप लोगों के सामने क्वेश्चन। समझ में आ गया आप सभी को कैसे करना था प्लस, कैसे करना था माइनस? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर बच्चों, तो इसे भी आप लोगों को देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ किया गया है, क्वेश्चन को लेवल थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्वेश्चन के जो लेवल है वो कैसे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों, तो ये क्या हो रहा है, दोनों प्लस में है, और ये वाले नंबर देखिए इन दोनों के आगे काय का साइन है? माइनस का साइन है। इन दोनों नंबर्स के आगे काय का साइन है? माइनस का साइन है। ठीक है, तो अब कैसे किया जाए? तो देखिए दो तरीके से इसे किया जा सकता है। एक तो इन दोनों को प्लस किया जाए, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसे माइनस किया जाए, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसे माइनस किया जाए। एक तरीका ये बच्चों। सेकंड तरीका क्या है, जो सेम सेम साइन वाले हैं, जिनके सामने एक जैसे चिन्ह हैं, उन्हें आपस में जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। अब देखिए इसके आगे भी धन, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये भी धन में है, धन धन वालों को जोड़कर यहां आंसर लिख लें। अब देखिए इसके आगे भी ऋण और इसके आगे भी ऋण, इसका मतलब क्या, ऋण और ऋण वालों को जोड़कर लिख ले और आगे ऋण का चिन्ह लगा दे। जब धन और धन जुड़ता है तो आगे धन का चिन्ह रहता है, जुड़ जाता है। ऋण और ऋण एक जैसे चिन्ह होते हैं तो वो भी जुड़ जाते हैं और आगे चिन्ह काय का रहता है बच्चों? ऋण का। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, एक जैसे चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और उनके आगे जो चिन्ह था वही का वही चिन्ह वापिस आ जाता है। इतना समझ में आ गया? तो चलिए देखिए क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। दोनों नंबर्स लिखते हैं हम 4 1, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि हम ऊपर क्लियर कर सके। देखिए यहां पर 4 1 7 2, इसके साथ क्या प्लस करना है? 3 9 5, 593 प्लस करना है बच्चों, क्योंकि दोनों के बीच प्लस का साइन है। अब देखिए 2 और 3 कितना? 5, 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना बच्चों? 16 का 6 कैरी आया 1, 5 और 1 कितना होता है बच्चों? 6, 6 और 1 7, 4 का 4। यहां देखिए क्या आया इसका आंसर, तो आप कहेंगे कि सर जी इसका तो आ गया यहाँ पर 4 7 6 5। अब देखिए इसके आगे तो धन का चिन्ह है, मतलब कोई चिन्ह नहीं लगाना, हमें धन होता है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहाँ पर देखिए एक जैसे चिन्ह है, फिर यहाँ पर देखेंगे आप लोग इसके आगे भी ऋण, इसके आगे भी ऋण। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है बच्चों। तो आप कहेंगे सर जी 2 3 7 8 में क्या जोड़ना है हमें? 2 0 4 8 को जोड़ना है। तो हम इसे जोड़ते हैं तो देखिए ये इसके आगे यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है। जब दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं और उनके आगे जो चिन्ह पहले लगा था वही चिन्ह उत्तर में भी आ जाता है, वही साइन उत्तर में भी आ जाता है। अब यहाँ देखिए 8 और 8 कितना? 16, 16 का 6 कैरी आया 1, 7 और 1 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना? 12, 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना? 12, 12 का लास्ट डिजिट यहाँ 2 लिखेंगे, कैरी आएगा बच्चों 1।
अब देखिए 3 और 1 कितना 4, 2 और 2 कितना तो 4। ये देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर इसका देखिए। अब इसके आगे देखिए चिन्ह का क्या था बच्चों माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएगा आप कहेंगे सर जी यहाँ पर माइनस, और ये जो हमारा जोड़ने पर आंसर आया इसे लिख दे हम। ये समझ में आ गया आप लोगों को, एक जैसे चिन्हों को आपस में जोड़ देते हैं और उनके आगे वही चिन्ह होता है जो पहले से लगा हुआ था। अब देखिए इसमें से इसे माइनस करना आंसर आ जाएगा, तो चलिए इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, ये तो इजी है। 4 7 6 5 में से हमें क्या है माइनस करना बच्चों 6 2 4 4 4426 को माइनस करना है। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 6 जाता है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ से क्या करना है हमें बोरो लेना है, या फिर हम कह सकते हैं उधार लेना है। तो यहाँ से 1 उधार लेंगे तो इधर हो गया 15, यहाँ कितना बचा 5 में से 6 में से बन गया तो 5, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा बच्चों, तो बचेगा 9। अब 5 में से 2 जाएगा तो कितना 3, 7 में से 4 गया तो कितना 3, और 4 में से 4 गया तो कुछ भी नहीं, 0 0 के नंबर्स के आगे नहीं लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका देखिए कौन सा आया बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर जी 339 इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर सेम पैटर्न पर वही क्वेश्चन, पर इसमें तो क्या है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा लेवल और बढ़ गया बच्चों। यहां पर देखिए 3 नंबर्स के आगे क्या है माइनस का साइन है, और एक ही नंबर के आगे क्या है प्लस का साइन है। अब देखिए 2 तरीके बताए थे मैंने, एक बार तो आप इसे घटाओ फिर जो उत्तर आएगा उसमें से इसे घटाओ, फिर जो उत्तर आएगा उसमें से इसे घटाओ, या तो फिर आप इन तीनों को माइनस करके एक ही बार में इससे घटा दो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इन तीनों को आगे देखो ऋण का चिन्ह, ऋण का चिन्ह, ऋण का चिन्ह, तो जिन भी नंबर्स के आगे एक जैसे चिन्ह होते हैं उन्हें जोड़ देते हैं और उनके आगे वही चिन्ह आंसर में आता है जो उनके आगे लगा हुआ था। तो इन सारे नंबर्स को एक साथ हम लिख लेते हैं बच्चों। देखिए 4 8 4 3 7 2 89, इन नंबर्स को हमने क्या किया, देखिए सारे माइनस में तो इन्हें प्लस कर देंगे, आपस में क्या करना है प्लस कर देना है। अब देखिए 9 और 2 कितना होता है बच्चों, तो आप कहेंगे सर जी 11, 11 और 4 जोड़िए तो 15 का 5 क्रिया है 1, 8 और 1 कितना होता है 9, 9 में 7 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा आप कहेंगे 16, और 8 और जोड़ेंगे तो कितना 24, यहाँ पर 4 यहाँ 2, 4 और 2 6, 6 और 3 कितना बच्चों 9। तो देखिए क्या आया, अब आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर तो लिखा था 1078, अब इस नंबर के आगे भी ये जो आंसर है इसके आगे भी माइनस का साइन आएगा, माइनस सभी नंबर्स को जोड़ने पर क्या आ गया 945। अब इसमें से इसे माइनस कर दीजिए तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो वही करेंगे हम, देखिए 1078 में से हमें क्या माइनस करना है 945 माइनस करना है बच्चों। अब देखिए 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, देखिए तो आप कहेंगे सर जी 8 में से 5 गया तो 3, 7 में से 4 गया तो भी 3, और 10 में से 9 गया तो 1। तो करेक्ट आंसर क्या है, देखिए आप कहेंगे सर जी 133 इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। इसके बाद हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर होमवर्क भी रखा है, इनका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए, तो अब आप क्या करेंगे, फिर वही हमारा सेम नंबर वाले को क्या करना है, सेम साइन वालों को आपस में क्या करना है बच्चों जोड़ देना है। देखिए अब इसमें बिल्कुल सेम साइन कौन सा क्या है 2 4 3 1, इसके आगे है माइनस का साइन, फिर 3 4 0 2, इसके आगे भी क्या है बच्चों माइनस का साइन। अब 1 में से 1 और 2 दोनों को जोड़ना है, बिल्कुल सेम साइन है तो मतलब इन्हें क्या करना है प्लस करना है। 1 और 2 3, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5। आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। समझ में आ गया, इतनी जगह देखो क्या आया। तो अब आप कहेंगे सर जी ये नंबर लिखा था 6481 और इसके आगे भी माइनस का साइन क्या आ गया 5833, मतलब इस नंबर में से किसे माइनस करना है 5833 को। तो चलिए करते हैं 6481 माइनस किसे करना है 5833 को माइनस करना है। माइनस करते हैं बच्चों, क्या 1 में से 3 जाता है क्या, बताइए क्या 1 में से 3 जाता है क्या, नहीं। आप कहेंगे सर जी इससे हम 1 बोरो लेंगे या कह सकते हैं कि एक उधार लेंगे, तो यहाँ बचेगा 7, 1 इधर आ जाएगा। 11 में से 3 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 8 नहीं जाता है बच्चों, तो यहाँ देखिए बच्चा 5, 1 इधर आया तो 14 में से 8 गया 6, और 5 में से 5 गया तो 0, कुछ नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा आया 648। करेक्ट आंसर इसका क्या आ रहा है बच्चों, देखिए तो जरा, आप कहेंगे कि 648 इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आगे देखिए यहाँ पर ये रहे कुछ क्वेश्चन बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर, जो कि आप लोगों को होमवर्क में करके लाना है। ये क्या है आप लोगों के लिए
होमवर्क में है 5 क्वेश्चन आप लोगों का, इनका आंसर क्या करना है आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। हमें क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो क्या आएंगे। तो बच्चों यदि आप लोगों को यह बेसिक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस अगर आप लोगों के लिए आए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही यदि आप लोगों को इन दोनों बुक्स का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट चेक करने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल का जो नाम दिया उस पर क्लिक करना होगा, तो आप हमारे चैनल के पेज पर पहुंच जाएंगे, वहां प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि आप लोगों का भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। जय हिंद बच्चों।